हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने नाभिकीय अभिक्रियाओं की 6 रिएक्शनों का अध्ययन कर लिया। इनमें से जो रिएक्शन है वो देखें इधर, एक तो है पोटेशियम साइनाइड के साथ कंप्लीट है, AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ कंप्लीट है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ कंप्लीट, पोटेशियम नाइट्राइड, जलीय QH ईथर के निर्माण की विधि 2 बताई थी आपको। एक तो विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया और दूसरी थी Na2O के साथ। दूसरी किसके साथ थी? Na2O के साथ। अब इसके बाद अपने पास कुछ और रिएक्शन रह गई, वो भी देखना अपनों को। देखो कौन कौन सी रिएक्शन और लिखवाई थी आपको। 7वीं रिएक्शन थी NaSH के साथ। किसके साथ थी? NaSH के साथ। NaSH का नाम है सोडियम थायोल भी बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन देखें आप, किसकी रिएक्शन चल रही है? RX की रिएक्शन चल रही है। RX लेना है, CH3Cl लिया, इसकी क्रिया सोडियम थायोल या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई। होना जाना क्या है? देखो इधर आप, इसकी संयोजकता कितनी है? +1 और इसकी कितनी है? माइनस। आसानी से रिएक्शन करेंगे, दोनों आवेश दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। प्लस के साथ Cl बाहर हुआ तो क्या बाहर हुआ यहाँ से? NaCl। क्या बाहर हुआ यहाँ से? NaCl। बनेगा क्या? CH3SH। CH3 को बोलते हैं मैथिल, SH को बोलते हैं थायोल, मैथिल थायोल। क्या नाम हो गया इसका? मैथिल थायोल। और NaCl बाहर, कंप्लीट है, मैथिल थायोल। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन की ओर। कंप्लीट उतार लें आप। 7वीं रिएक्शन कंप्लीट। 8वीं देखें, सिल्वर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। 8वीं रिएक्शन जो है सिल्वर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। सिल्वर को चांदी कहा जाता है, अर्जेंटम इसका नाम होता है। सिल्वर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण के साथ, कार्बोक्सिलिक लवण के साथ। देखो इधर, इतना हम लोगों ने 11वीं क्लास में या 10वीं क्लास में पढ़ लिया था हम लोगों ने कि कार्बोक्सिलिक को बोलते हैं बॉन्ड COOH। इसकी जगह अपने पास इधर कोई कार्बन भी हो सकता है। कितने भी कार्बन हो सकते हैं। एसिटिक अम्ल है एक तरीके से, 2 कार्बन है, H+OIC एथेनोइक है। अगर इस जगह H की जगह कौन आ जाए? Ag आ जाए। क्या आ जाए? Ag आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण। कंप्लीट है बात। आगे चलते हैं रिएक्शन की ओर। किसकी रिएक्शन चल रही है? CH3Cl के साथ। किसके साथ रिएक्शन चल रही है? CH3Cl के साथ। नो टेंशन। इधर देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये क्या है? प्लस। Ag के साथ क्या बाहर हो जाएगा? AgCl। क्या बाहर हो जाएगा? AgCl। AgCl यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से रिमूव, हट गया है यहाँ से आयन। सेकंड चले, बनेगा क्या? ये कंपाउंड पूरा का पूरा अपने पास है, ये वाला कंपाउंड है। बचा क्या अपने पास? इधर से CH3 रहा, CO रहा, O रहा। O के साथ क्या जुड़ेगा? ऐड होगा CH3। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? देखिए इधर, मालूम है आपको, इस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर का जो अनुलग्न होता है एल्किलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किलोइड। क्या बोलते हैं? एल्किलोइड। इसका नाम देखते हैं, IUPAC नाम क्या होगा? देखो वो चीज़ जो इधर दे रही है CH3COOCH3, मैंने इस चीज़ को इधर लिख दिया। इसका IUPAC नेम समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले एल्किल ग्रुप, इसमें से देखो एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। CO2 ग्रुप को अलग करना, कार्बन कार्बन के बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। बॉन्ड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की जो पाई जाती है संकलन क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, जुड़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 2 ग्रुप के बीच में एक डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो कार्बन श्रृंखला क्या हो जाती है? वो टूट जाती है। टूटने के पश्चात देखो CO2 यहाँ से अलग करना है, यहाँ से ये CO2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो CO2 क्या बोलेंगे? ध्यान रखना है, याद करने की ट्रिक है, OH। क्या बोलेंगे? OH। तो इस श्रृंखला में क्या जुड़ेगा? OH। क्या जुड़ेगा? OH। बात कंप्लीट है। तो OH तो मिल गया अपने पास। एल्किल में यहाँ कौन है? मैथिल। कौन है? मिथाइल। या इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। तो इसका नाम, और इधर कितने कार्बन है? 2। इसमें क्या जुड़ेगा? एथ में क्या जोड़ेंगे? OH।
प्लस हटाओगे क्या लगाओगे, एन, तो क्या बन गया, एथेनॉइड। तो एल्किल, एल्किल कौन है, मैथिल, मैथिल एथेनॉइड, इसका क्या नाम हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम। कंप्लीट है, उतार लिया आपने, चेक कर लिया आप। चले आगे। सिल्वर के कार्बोक्सिल लवण के बाद किसके लवण हो गए, यहाँ पे एस्टर का निर्माण हो गया। यहाँ पे सिल्वर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हुआ है, 8वीं रिएक्शन हो गई। 9वीं रिएक्शन देखें आप। 9वीं रिएक्शन में आप अब तक आगे और रिएक्शन चलते हैं। NaSH के साथ कंप्लीट है, तो एक और ग्रुप है इसका Ag2O। कौन सा ग्रुप है, Ag2O। Ag2O में क्या बनता है, ईथर बनता है। और एक और होता है Na2S। Na2S को बोलते हैं, इसकी अलग से लिख लें आप। Ag2O को सिल्वर ऑक्साइड है, ये सोडियम सल्फाइड है। इससे क्या बनता है, थायो ईथर। क्या बनता है, थायो ईथर। ईथर क्या बोलते हैं, ROR को बोलते हैं। इस प्रकार का बॉन्ड आ जाए तो ईथर बोला जाएगा, ROR। और थायो ईथर को क्या बोलेंगे, O की जगह कौन सा कंपाउंड आ जाएगा, S। तो इस ग्रुप को कहा जाता है थायो ईथर। बात कंप्लीट है। इन दोनों का निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं अपने पास। सबसे पहले Ag2O की देख लेते हैं अपने पास। देखो इधर Ag2O में Ag2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, RX की रिएक्शन चल रही है, CH3Cl लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, Ag की सजगता आनी चाहिए। Ag देखो ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो ये -2, तो ये कितना होगा, +2। कितना है यहाँ पे, +2। बात कंप्लीट है। और यहाँ कितना है, माइनस, ये रिएक्शन नहीं करेगा। इधर +2 होगा तो इधर भी क्या होगा, -2 होगा। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि इसको -2 करने के लिए इसके कितने कंपाउंड होने चाहिए अपने पास, 2 कंपाउंड होने चाहिए। तो CH3Cl के कितने कंपाउंड ले लिए, 2 कंपाउंड। माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस ये रहा, माइनस ये, तो -K2 +K2 कंप्लीट रिएक्शन करेगा। और क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, AgCl। क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, AgCl। यहाँ से क्या हो गया, 2 AgCl बाहर हो गया। कितने G थे, 2 AgCl यहाँ से रिमूव हो गए। बचे अपने पास क्या, CH3O दिस इज ए ईथर। बात कंप्लीट है। CH3O इसको क्या बोलते हैं, ईथर। इसका कॉमन नेम चले तो इधर से अलग कर दो, इधर से अलग कर दो, तो कितने मैथिल हो गए, 2 मैथिल। तो क्या हो गया, डाई मिथाइल या मैथिल ईथर। बात कंप्लीट। इसका कौन सा नेम है, ये कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम की तरफ चलें। देखो इसमें जुड़ता है ऑक्सी। क्या जुड़ता है, ऑक्सी। सबसे छोटी श्रृंखला में ऑक्सी जोड़ेंगे आप। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, किधर भी आप ऑक्सी जोड़ सकते हैं। तो ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। मैथ में क्या जोड़ो, ऑक्सी। तो क्या बन गया ये, मैथॉक्सी। क्या बन गया ये, मैथॉक्सी। और ये क्या है, मैथिल, मैथिल मैथॉक्सी। बात कंप्लीट है, मैथिल मैथॉक्सी। बात कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, उतार लें आप, देख लें आप एक बार। कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, 9वीं एक और सेकंड पार्ट है इसका Na2S के साथ। किसके साथ है, Na2S के साथ। इसके बाद हमने पहले भी क्या करवाई थी रिएक्शन, Ag2O के साथ, और अब करवा रहे हैं अपने पास Na2S के साथ। दोनों रिएक्शन साथ में लेके चल रहा हूँ मैं, इजी रहेगी आपके पास, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। सोडियम सल्फाइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन है। देखो वही कहानी होगी जो Ag2S के साथ थी। सल्फाइड पे चार्ज कितना आता है, -2। सोडियम पे कितना आता है, +1। यहाँ कितने सोडियम है, 2। तो कितने आ गए, +2। यहाँ चार्ज कितना अपने पास है, यहाँ पे +2। रिएक्शन किसकी चल रही है, CH3Cl की। CH3Cl के कितने कंपाउंड लेंगे, 2 कंपाउंड लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि +2 है तो -K2 के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ से क्या बाहर हो गया, 2 NaCl। क्या बाहर हो गया यहाँ से, 2 NaCl।
और क्या बच रहा है अपने पास, CH3SCH3। अभी 5 मिनट पहले बताया CH3O CH3 को ईथर बोलते हैं। इस O की जगह S आ जाए तो क्या बोला जाता है, थायो ईथर। क्या बोलते हैं, थायो ईथर। तो ये कंपाउंड यह बन रहा है CH3SCH3 डाईमेथिल थायो ईथर, डाईमेथिल थायो ईथर। 2 मेथिल है, इधर से अलग किया इधर से अलग किया, क्योंकि बीच में कौन सा कंपाउंड हो गया, अनदर कंपाउंड आ गया 2 कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से अलग होगा और यहाँ से होगा 2 मेथिल है, डाईमेथिल और थायो ईथर। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। आगे रिएक्शन ये देख लें आप। अब तो रिएक्शन तो आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ का, जैसे मेरे को याद है सारी रिएक्शन है, वैसे आपको ध्यान रखनी होगी आपको। चलें 10वीं रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आने के चांस। ये रिएक्शन जो हैं, अब तक जो रिएक्शन करवाई अपनों ने, एक विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया आई है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आने वाली जो दोनों रिएक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें। आप कौन कौन सी रिएक्शन है, अब हाफमान अभिक्रिया, कौन सी है, हाफमान अभिक्रिया, हाफमान रिएक्शन, इसको अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं। हाफमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या अमोनी अपघटन भी बोलते हैं इससे। लाइसिस है नहीं, अपघटन होना, अमोनी अपघटन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बात का ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें ये पहली एक ऐसी रिएक्शन है, पूरी जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, ये एक ऐसी रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना नोट डाल के कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और एक और एमीन बनती है, चतुष्क अमोनियम लवण या क्वाडर्नरी अमोनियम साल्ट का निर्माण होता है। बात कंप्लीट है। ये एक पहली रिएक्शन है जिसमें तीनों प्रकार की एमीन बनती है प्लस क्वाडर्नरी अमोनियम साल्ट भी बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी और रिएक्शन भी है, उनमें नहीं बनता है। इधर देखें आप, चलें हाफमान रिएक्शन चलें, देखो इधर याद करने की ट्रिक बतानी पड़ेगी आपको। NH3 को अमोनिया कहते हैं। कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर NH3 लिखा हुआ आ जाए तो NH3 नहीं लिखना है। 10वीं तक 11वीं तक लिख दिया, लेकिन रिएक्शन के अंदर NH3 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, HNH2। क्या लिखेंगे, HNH2, एक ही चीज़ है, खोल के लिख दिया, ओपन करके लिख दिया, लेकिन रिएक्शन में करते समय अपने को क्या होगा, आसानी होगी, रिएक्शन आसानी से कर पाएंगे अपने पास। चल रिएक्शन RX की रिएक्शन चल रही है, CH3Cl ले लिए, NH3 को क्या लिखना है, HNH2 लिखना है। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2। इन सभी के IUPAC नाम, पहले मैं रिएक्शन कराऊंगा, इसके बाद IUPAC नाम करवाऊंगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी आपके पास। ये कौन सी स्टेप हुई, फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा कौन सी एमीन है, अलग से बताऊंगा मैं। वापस सेकंड स्टेप में चलते हैं। कौन सी स्टेप में चलते हैं आप, सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में होता क्या है देख लेते हैं अपने पास। CH3NH2 लिया, CH3NH2 लिया, इसकी क्रिया किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, RX की रिएक्शन चल रही है, CH3Cl लिया, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, यहाँ से भी क्या रिमूव हुआ था, HCl। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर HCl रिमूव, तो यहाँ क्या रहा, एक हाइड्रोजन कम हुआ, तो क्या रहा, CH3NH, क्या रहा, CH3NH। और इधर क्या रहा अपने पास, CH3, क्या रहा, CH3, क्या रिमूव हो गया, HCl। बात चलते हैं, स्टेप फर्स्ट हो गई। चलें इसको हटा देता हूँ ऊपर से, आसानी होगी आपको। स्टेप थर्ड, स्टेप क्या चलेगी, थर्ड स्टेप चलेगी यहाँ पे। ये बन गया, इसको लेंगे आप, CH3NH CH3 को लेंगे, RX की रिएक्शन चल रही है, CH3Cl लेंगे, यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, HCl, क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, HCl। स्टेप नंबर थर्ड चल रही है, बन क्या रहा है, विचार करें। देखो इधर CH3N CH3 रह रहा अपने पास,
CH3 NCH3 रह रहा है। और क्या है अपने पास रह गया, ये दोनों रिमूव हो गए यहाँ से, तो ये कंपाउंड कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। नो टेंशन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है फोर्थ स्टेप। कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप अपने पास। वो कंपाउंड बना, उसको यहाँ लिखेंगे, CH3 लिखा, N लिखा, CH3 लिखा, CH3 लिखा। इसकी रिएक्शन चल रही है CH3Cl के साथ। इन सब अभिक्रियाओं में देखा तो क्या हो रहा है, इसमें HCl बाहर हो रहा है। HCl यानी हाइड्रोजन जा रहा है और ये हेलोजन जा रहा है। हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर हो रहा है तो इसको बोलते हैं V का मतलब होता है अलग होना, नी का मतलब भी क्या होता है, अलग होना। नी लगाएंगे आप निजलीकरण में, इंग्लिश वाले बोलेंगे डी हाइड्रोलाइसिस। बात कंप्लीट है। तो यहाँ बोलेंगे वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या बोलेंगे, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। अब तक सभी अभिक्रियाओं में क्या हुआ है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्यों हो रहा था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या था, हाइड्रोजन थे, तो सारे हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए। अब नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है अपने पास, तो अब जो रिएक्शन होगी वो होगी एक प्रकार से संयोजन रिएक्शन होगी। सारा कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और एक आयन बनाएगा। उसका नाम अभी नहीं बताएंगे आपको, नेक्स्ट रिएक्शन इनके अलग से नाम बताएंगे आपको। चले ऐसे कैसे लिख देना है, CH3 लिख दिया, N लिख दिया, CH3 लिख दिया, CH3 लिखा हुआ था। ये कंपाउंड मैंने वहाँ ऐसे कैसे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं समन्वयमंडल। क्या बोलते हैं इसको, समन्वयमंडल। Cl है, Cl बाहर लिखेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के इस तरफ हमेशा कौन से आयन आते हैं, ऋणावेश आयन। और जो बचा हुआ आयन वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ कितने आयन हैं, 5 आयन है। वैलेंसी 3 है, 5 और 3 8, 3 के साथ जुड़ सकता है। लेकिन एक कंपाउंड, अब ये Lp है, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर इसमें क्या कर दे अपन, कमी कर दे, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस यानी क्या होती है, कमी। बात समझ आ गया, ये प्लस तो ये क्या बन गया, माइनस। अब कौन जुड़ सकता है यहाँ पे, CH3। कौन जुड़ सकता है, CH3। तो इसका नाम बताएंगे आपको। चले अब सभी के नाम बताते हैं हम आपको, क्या क्या चीज़ बनी है अपने पास। ठीक है, देखो इधर अब रिएक्शन नहीं हटाएंगे, रिएक्शन ऐसे कैसे चल रही है, बस इतनी सी बात रखना। ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है। इधर देखें आप, नाम देखते हैं अपने पास। एमीन, एमीन में क्या बोलते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं। ये होती है 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं इसे, 1 डिग्री एमीन। अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए, अब नाइट्रोजन देखो, NH2 को ओपन करके लिखेंगे, N है, H है, H है। नाइट्रोजन के भारी कोष में कितने होते हैं, 5। ये 2 रहे, 2 ये रहे, 4 और एक कितना हो गया, 5। कंप्लीट है यहाँ तक कि ये किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, एक Lp रहेगा। ये कि NH2 दिख जाए तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन। बात कंप्लीट है। इसी कंपाउंड में देखते हैं, ये अपनों ने लिख दिया NH2। अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए, इस जगह क्या जुड़ जाए, 8 जुड़ जाए, ये Lp रहेगा आपके पास, तो ये कौन सा एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन। अब चलते हैं 3 डिग्री एमीन की तरफ। N रहेगा, CH3 है, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख दिया, ये बॉन्ड अलग हो जाए, ये हाइड्रोजन कम हो जाए, इस जगह R आ जाए, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। बात कंप्लीट है। ठीक है, एमीन का अनुलग्न होता है एमीन। ये किस, देखो NH2 दिख गया, 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। बस कंप्लीट है। एमीन का अनुलग्न एमीन होता है। मैथ में एमीन जोड़ो, मैथ प्लस एमीन, प्लस हटाओगे एन लगा दोगे, मैथेन एमीन। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे, मैथेन एमाइन। क्या बोलेंगे, मैथेन एमाइन। बात कंप्लीट है। देखो इधर 2 कार्बन के बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, एलिमिनेट होगा। यहाँ से अलग कर दिया एमीन। एन देखो, एन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो इसमें लिखेंगे एन मैथिल। क्या लिखेंगे, एन मेथाइल मैथिल, एक ही चीज़ है। इंग्लिश में मैथाइल, हिंदी में मैथिल। आगे चले, एक कार्बन है, मैथ में एमीन जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, मैथेन एमाइन या मैथेन एमीन। बात कंप्लीट है।
अब इधर आ जाओ, देखो इधर लंबी कार्बन श्रृंखला में लिया, लंबी कार्बन श्रृंखला में जुड़ेगा एमीन, तो यहाँ तो बराबर कार्बन थे जो जोड़ दिए। इसी उदाहरण को इस तरीके से आ जाए अपने पास CH3 आ जाए, NH आ जाए, CH2 आ जाए और CH3 आ जाए, तो लंबी कार्बन श्रृंखला में क्या जुड़ेगा, एमीन जुड़ेगा। तो एथ प्लस एमीन क्या हो गया, उधर 2 कार्बन है, एथ प्लस एमीन क्या हो गया, एथेनामीन। और N से क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो N मैथिल एथेनामीन। बात कंप्लीट है। इधर चलें, लंबी कार्बन श्रृंखला सबके बराबर कार्बन है, मैथ प्लस एमीन क्या होगा, मैथेनेमीन। हिंदी में लिख देता हूँ मैथेनेमीन। N से मैथिल, N से मैथिल तो कितने मैथिल है, N 2 बार आएंगे N, बात ध्यान रख लेना। डाई क्या लिखेंगे, डाई, और डाई मैथिल, 2 मैथिल थे, डाई मैथिल मैथेनेमीन। बात कंप्लीट है। और इसका नाम क्या होगा अभी बताते हैं आपको। देखो ये एक चीज़ दिख रही है अपनों को, ठीक है, 4 हैं, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं, क्वाडर्नरी, क्वाडर्नरी अमोनियम लवण। क्या बोलते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण। क्या कहा जाता है इसको, चतुष्क। अभी बताएंगे इसका नाम कैसे हुआ, अमोनियम लवण। देखो NH4 की संरचना देखी है आपने, बना के देखना आज घर पे, इस प्रकार बनती है। NH4 प्लस और Cl क्या होता है, माइनस। इसका नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या होता है, साल्ट होता है। बात समझ आएगा क्या। तो NH4, H की जगह क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, CH3 लिखे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, अमोनियम। बात कंप्लीट है। और अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार क्या होता है, साल्ट, और साल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। तो इसका नाम हो गया चतुष्क अमोनियम लवण। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये किस प्रकार की एमीन थी अपने पास थी, NH देखो इधर, ये रहा NH 2 डिग्री एमीन। N देखो, N ये रहा 3 डिग्री एमीन। और ये कौन सा हो गया, चतुष्क अमोनियम लवण। ये किस प्रकार की एमीन थी, टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन थी अपने पास। सबके IUPAC नाम हो गए। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर। कंप्लीट, ठीक है, ओके, चलते हैं। हटा दें, आपको इसके नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो, लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबाया करो। आप सबको तो बता नहीं सकते, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपके पास प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। अगर लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं होगा तो आपके पास वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब तो ध्यान रखना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, नहीं तो वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी और आप रिएक्शन को हल नहीं कर पाएंगे। और टाइम है अभी अपने पास अभी, और इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने पास। लास्ट रिएक्शन देखते हैं अपने पास, कौन सी रिएक्शन है, 11वीं रिएक्शन है, FCR अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, FCR अभिक्रिया। इसको क्या बोलते थे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। बात कंप्लीट है। ये 2 प्रकार की होती है, एल्कीकरण और एसिटिलीकरण। लेकिन अपनों को इतना नहीं करना, अपनों को एसिटिलीकरण नहीं करना है, केवल एल्कीकरण करना है। इस रिएक्शन में अपने को 10th आगे भी आएगी, हर लेसन के अंदर है ये रिएक्शन, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगी। फिर अब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें अपने को ईजी लगने लग जाएगी, क्योंकि इस पार्ट में नहीं है, 11वें पार्ट में भी है, 12वें पार्ट में भी है, 13वें पार्ट में भी है, ठीक है। जो आने वाले जो 4 पार्ट है उनमें है ये रिएक्शन, सब में है ये रिएक्शन, तो ईजी हो जाएगी। जब इसी चीज़ को अपन बार बार पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी अपने पास। इसकी अपने पास क्रियाविधि भी है, इसकी क्या करनी है अपनों को, क्रियाविधि भी करनी है। चले रिएक्शन की ओर। एक प्रकार की FCR जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इस चीज़ का ध्यान रख लें, माइंड में ध्यान रख लें। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो रिएक्शन है उसके अंत में करण लगेगा। क्या लगेगा, करण, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है, एल्कीकरण, एसिटिलीकरण, सब में क्या लग रहा है, करण। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्किलेशन, एसिलेशन, ठीक है। इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी आपको कंप्लीट बता दिया।
एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन बताई सर ने आपको? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होगी वो होगी एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड ये रहा, बेंजीन सबसे पहला कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है अपने पास। इस रिंग को, इसको गोले में भी लिख सकते हैं आप, और इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान रख लें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। नो टेंशन। इसमें आपके केवल एक रिएक्शन है, एल्कीकरण। कौन सी रिएक्शन है? एल्कीकरण। ठीक है, एल्कीकरण, एल्किलाइजेशन बोलते हैं। इसमें कैटालाइज जो उत्प्रेरक होता है वो होता है निर्जल AlCl3। ठीक है, डिहाइड्रेट AlCl3 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। क्या उत्प्रेरक होता है इसमें? निर्जल AlCl3। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। किस मेन जो नाम की रिएक्शन है उनमें कैटालाइज तो आपको याद रखते ही रखने हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी अगर याद नहीं करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्रियाविधि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलें अपने पास रिएक्शन की ओर। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे आप। कौन सा कंपाउंड लेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया अपनों ने। ठीक है, इसकी क्रिया CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दी। RX की रासायनिक विक्रिया चल रही थी, इसलिए एल्कीकरण लिया है। एल्कीकरण का होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, और एसिटिलीकरण में होता है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, या अपन एस्टर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं अपने पास एसिटिलीकरण में। ठीक है, एल्कीकरण का मतलब है RX। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि यहाँ कौन होता है? H तो चार तरफ भी होते हैं, ये तो मालूम है अपने पास। CC6 होता है, किसके साथ रिएक्शन करानी है अपनों को? निर्जल AlCl3 के साथ। क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से? HCl। क्या रिमूव हो जाएगा? HCl। ठीक है, देखो H के साथ Cl बचा तो क्या बचा? बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए तो इजी नेम है, इसको ओपन करके लिख सकते हैं अपने पास। क्रियाविधि कर रहे हैं तो कभी भी क्रियाविधि करें। नेक्स्ट जो कंपाउंड बन रहे हैं, ये जो एरोमेटिक में जो रिंग है इसको चेंजिंग करें। ये डबल बॉन्ड इधर है तो इधर करें आप, ये इधर है तो इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर यह CH3 आ जाएगा। जो बचा हुआ अपने पास शेष जो कंपाउंड है, इसका नाम होता है टालविन। क्या नाम होता है इसका? टालविन। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि इसकी क्रियाविधि चलते हैं अपने पास।